जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों के बारे में। हरियाणा की राजनीति में इस समय 2024 के चुनाव का माहौल है, जो कि चुनाव 5 अक्टूबर को होने वाले हैं, जिसमें से प्रमुख राजदलों के बीच महामुकाबला काफी कड़ा देखने को मिल सकता है, जहां जातिगत समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसमें से कांग्रेस व बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर अनुसूचित जाति के वोट निर्णायक हो सकते हैं। कांग्रेस के पक्ष में जाट मुस्लिम वोटों का समर्थन देखा जा रहा है, जबकि बीजेपी गठबंधन दलित वर्ग में तमाम तरह की लगातार प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या रहने वाली है सियासी समीकरण, विस्तार से बताएंगे और साथ ही जानने वाले हैं कि यदि अब की बार आज ही चुनाव करा लिया जाए तो किस पार्टी की हरियाणा में राज्य के अंदर सरकार बनने वाली है, क्योंकि हरियाणा राज्य के अंदर कुल विधानसभा की 90 सीटें पर मुकाबला बेहद टक्कर का देखने को मिल सकता है, क्योंकि सभी सीटों पर मुकाबला बेहद खतरनाक देखने को मिल रहा है। तो जानते हैं कि हरियाणा के अंदर कौन सी पार्टी कितनी सीटें ले जाती हुई नजर आ रही है और किस पार्टी को यहां तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 46 सीटों का आंकड़ा होता है। जिस भी पार्टी या गठबंधन के पास 46 सीट या फिर उससे अधिक सीटें प्राप्त होंगी, वही पार्टी हरियाणा के अंदर अपना मुख्यमंत्री चुन लेगी। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ कौन सी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो साथियों चलते हैं और देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जिला है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिला में विधानसभा की कुल 4 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि हम बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो महेंद्रगढ़ जिले में बीजेपी को 1 सीट से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर हम देखते हैं सोनीपत जिले को, तो सोनीपत जिले में विधानसभा की 6 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2। और यदि बात करते हैं इंडिया यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि हम बात करते हैं सोनीपत जिले में अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो सोनीपत जिले में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, या फिर ये कहें कि कांग्रेस अब की बार सोनीपत जिले में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करते हैं भिवानी जिले की, तो भिवानी जिले में विधानसभा की 4 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1। और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि भिवानी जिले में बीजेपी को 2 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम देखते हैं फतेहाबाद जिले की, तो फतेहाबाद जिले में विधानसभा की 3 सीट है। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 2। और यदि बात करते हैं इंडिया यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि फतेहाबाद में बीजेपी अपनी सरकार यानी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करते हैं झज्जर जिले की, तो झज्जर जिले में विधानसभा की 4 सीट है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देखने को मिल सकती है, या फिर ये कहें कि बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करते हैं झज्जर जिले में कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि झज्जर जिले में बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं पलवल जिले की, तो पलवल जिले में विधानसभा की 3 सीट है। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 1। और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात महागठबंधन की बात करते हैं तो महागठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। देखा जाए तो पलवल जिले में कांग्रेस 1 सीट से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, या फिर ये कहें कि कांग्रेस पलवल जिले में अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करते हैं गुड़गांव जिले की, तो गुड़गांव जिले में विधानसभा की 4 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में अर्थात एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करते हैं गुड़गांव जिले में कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यदि हम बात करते हैं गुड़गांव जिले में अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि ये कहें कि गुड़गांव जिले में कांग्रेस 1 सीट से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करते हैं यमुनानगर जिले की, तो यमुनानगर जिले में विधानसभा की 4 सीट है। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 2। और यदि बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि हम बात करते हैं अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो यमुनानगर जिले में बीजेपी 1 सीट से यानी कांग्रेस से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम देखते हैं अंबाला जिले की, तो अंबाला जिले में विधानसभा की 4 सीट है। यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें
करें तो बीजेपी के खाते में एक विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। लेकिन देखा जाए तो अंबाला जिले में कांग्रेस यानी महागठबंधन अब की बार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। ये कहें कि अंबाला जिले में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं नूह यानी कि मेवात की बात करें तो मेवात जिले में विधानसभा की 3 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि हम बात करते हैं नूह यानी मेवात जिले में बात करते हैं तो मेवात जिले में विधानसभा की 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में नजर आ रही है। या फिर ये कहें कि मेवात जिले में कांग्रेस अब की बार सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं करनाल जिले की, तो करनाल जिले में विधानसभा की 5 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3। और यदि बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि हम बात करते हैं करनाल जिले में अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो करनाल जिले में बीजेपी की 2 सीट से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। या फिर ये कहें कि करनाल जिले में बीजेपी अब की बार सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करते हैं हिसार जिले की, तो हिसार जिले में विधानसभा की 7 सीट है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी कि बात करते हैं हिसार जिले में बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि हम बात करते हैं अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो हिसार जिले में बीजेपी और कांग्रेस को अब की बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं रेवाड़ी जिले की, तो रेवाड़ी जिले में विधानसभा की 3 सीट है। यहाँ पर भी बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी कि देखा जाए तो रेवाड़ी जिले में बीजेपी के खाते में 1, और यदि बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यदि हम बात करते हैं अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो रेवाड़ी जिले में बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं सोनीपत जिले की, तो सोनीपत जिले में विधानसभा की 6 सीट है। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि हम बात करते हैं सोनीपत जिले में कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि हम बात करते हैं सोनीपत जिले में अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं हम बात करते हैं पानीपत जिले की, तो पानीपत जिले में विधानसभा की 4 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1, और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो पानीपत जिले में बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ हम देखते हैं चरखी दादरी जिले की, तो चरखी दादरी जिले में विधानसभा की 2 सीट है। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के खाते में 2 की 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं कैथल जिले की, तो कैथल जिले में विधानसभा की 4 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1, और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। या फिर ये कहें कि कांग्रेस अब की बार कैथल जिले में सरकार यानी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और यदि हम बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी के बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हम बात करते हैं जींद जिले की, तो जींद जिले में विधानसभा की 5 सीट है। यहाँ पर बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो जींद जिले में कांग्रेस 1 सीट से अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं सिरसा जिले की, तो सिरसा जिले में विधानसभा की 5 सीट है। यहाँ पर बीजेपी और अन्य दल को बराबर सीट मिलती हुई नजर आ रही है। या फिर ये कहें कि बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि हम बात करते हैं अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। देखा जाए तो सिरसा जिले में कांग्रेस यानी कि महागठबंधन अब की बार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। या फिर ये कहें कि कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं पंचकुला जिले की, तो पंचकुला जिले में विधानसभा की 2 सीट है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देखने को मिल सकती है। यदि बात करते हैं पंचकुला जिले में बीजेपी की, तो बीजेपी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि हम बात करते हैं पंचकुला जिले में कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के खाते 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि हम बात करते हैं पंचकुला जिले में कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो पंचकुला जिले में बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं हम बात करते हैं रोहतक जिले की, तो रोहतक जिले में विधानसभा की 4 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1, और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि हम बात करते हैं रोहतक जिले में अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। देखा जाए तो रोहतक जिले में बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हम बात करते हैं अंतिम यानी कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, तो कुरुक्षेत्र में विधानसभा की 4 सीट है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर यानी कि मुकाबला देखने को मिल सकता है। और यदि
हम बात करते हैं बीजेपी को, तो बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यदि हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और इस प्रकार आपने इस वीडियो के अंदर हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों का सर्वे देखा। इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस यानी कि महागठबंधन अब की बार सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में कुल 47 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और यदि बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी के खाते में भी 33 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि हम बात करते हैं हरियाणा राज्य में अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 10 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो अब की बार हरियाणा राज्य में कांग्रेस यानी कि महागठबंधन अब की बार सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।